हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है, पहले आप यहाँ से देखो। व्हेन टू आर मोर इंडिविजुअल्स engaged in enterprise as co-owners, the organization is known as partnership। सिंपल इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर प्रॉफिट कमाने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। और इस बिजनेस के हिसाब किताब जहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, उसे हम पार्टनरशिप अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पार्टनरशिप अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ ये सब कुछ रिकॉर्ड करना होता है इसमें। ठीक है, और पार्टनरशिप क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर क्या करें, प्रॉफिट कमाने का सोचें। ठीक है, ये लोग जो बिजनेस मिलकर चलाते हैं उन्हें पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, और बिजनेस का नाम पार्टनरशिप फर्म होता है। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या है। पार्टनरशिप के कुछ एग्रीमेंट्स भी हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, सैलरी किसको मिलेगी, ड्राइंग का इंटरेस्ट क्या रहेगा, ठीक है, नया पार्टनर कब आएगा, इस तरह से ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ठीक है, हम पढ़ते हैं अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये क्या कहता है। देखो, this act defines a partnership as the relation between two or more persons who have agreed to share the profit from a business carried on by either all of them or any of them on behalf for all। देखो इसका क्या मतलब है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेसिकली जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, ये क्या है, ये एक लॉ है जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के रूल्स और राइट्स को डिफाइन करता है। ठीक है, इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होती हैं। जैसे पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर प्रॉफिट कमाना। ठीक है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप के बीच लिखा हुआ एग्रीमेंट जो होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं, पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम 50 होने चाहिए। कितने, 50। ठीक है, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अलाउड। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। regulates the relationship among partners in a partnership firm and define their rights, duties, profit sharing and rules of business। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। ए पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर इज है ना, इज रिटन एग्रीमेंट, यहाँ पर is a written agreement between partners of a business। It contain all the rules, terms and condition of the partnership। ठीक है, देखो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा मतलब एक एग्रीमेंट है। ठीक है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में और बिजनेस के बीच में, जिसमें रूल्स हैं, टर्म्स हैं, कंडीशंस रखी गई हैं पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, अब ये क्यों बनाया गया, ताकि टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली सो दैट ऑल पार्टनर्स नो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, सारे पार्टनर्स अपनी राइट ड्यूटीज़ ये सब कुछ जान सके। पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है, इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, फर्म का भी, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रूल्स अबाउट सैलरी कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये सब कुछ होता है पार्टनरशिप डीड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ फर्म के बीच में, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर अमंग द पार्टनर्स एक एग्रीड रेशियो पर। ठीक है, however if the partnership deed is silent, the firm profit and loss are to be shared equally by all the partners। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि जो है ना पार्टनरशिप डीड कभी ये नहीं होती बीच में, तो फिर क्या होगा, फिर जो भी प्रॉफिट आया वो सब पार्टनर्स के बीच में इक्वली शेयर होगा। ठीक है, ये कहता है, ये कंसेप्ट था हमारे पास
पार्टनरशिप अकाउंट और पार्टनरशिप डीड का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।